बाह्य जगत अंतर जगत का प्रकाश है। जिस तरह बाहर हम ब्रह्मांड को देखते हैं, इससे कहीं लाखों गुना बड़ा विस्तृत सूक्ष्म जगत हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। जैसे जैसे अंतर जगत का ज्ञान प्राप्त होता है, बाह्य जगत का ज्ञान स्वतः प्राप्त होने लगता है। आज चाहे कंप्यूटर का ज्ञान हो, टेलीविज़न का, फोन का, इंटरनेट, वायरलेस, जितने भी आविष्कार हुए हैं, ये अपने अंतःकरण में लीन होने के बाद ही प्रकट हुए हैं। अंतर जगत को जानने की अलग अलग विधाएं हैं। इसी विधा में पूजा पाठ का क्रम, साधना का क्रम, व्रत, त्योहार, उत्सव, अनेक प्रकार के विधियों का हम अभ्यास करते हैं। आजकल नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिनको 9 दुर्गा का रूप कहा गया है। 9 दुर्गा की शक्तियाँ हमारे अंतर जगत में, हमारे स्वरूप में भी विद्यमान हैं। हमारे मानव स्वरूप के अंदर सिर और रीढ़ का पवित्र स्थान है। इसी स्थान को राजमार्ग कहा गया है। इसी को गुफा कहा गया है। ऋषियों ने इसी को ब्रह्मदंड कहा और इसमें निवास करने वाली शक्ति को आदि शक्ति, पराशक्ति, देवी देवताओं की शक्ति, खट चक्रों की शक्ति, माँ कुंडलनी की शक्ति, अनेक नामों से वर्णित किया गया। सिर और रीढ़ में 7 प्रकार के ज्ञान के पुंज हैं। इन ज्ञान पुंजों को खट चक्र कहा गया है। इसी को कमल दल कहा गया है। यही अपने अंदर माँ देवी की शक्ति का प्रतीक है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 7 चक्र हमारे अंदर माँ दुर्गा की शक्ति को प्रतिबिंबित करते हैं, उन्हीं का प्रतीक है। जब इन 7 चक्रों को हम जागृत कर लेते हैं, तब ये पता चलता है कि हमारा स्वरूप पूर्ण ज्ञान तत्व है। ये परम प्रकाश है। प्रकाश की उस धवलता, पवित्रता की अनुभूति को माँ गौरी का रूप कहा गया। इस प्रकार 8वां रूप माँ का माँ गौरी है। और इस अवस्था को पाने के बाद हमारे अंदर समस्त आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। उन सारी शक्तियों और सिद्धियों से एकात्म होने की स्थिति माँ सिद्धिदात्री का रूप है। इस तरह क्रिया योग ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानव चेतना को, अपनी एकाग्रता को सिर और रीढ़ के सूक्ष्म प्रदेश में केंद्रित करते हैं और वहां ज्ञान के प्रकाश पुंजों के साथ एकात्म करते हैं। और इसके बाद ज्ञान की पूर्णता और समस्त सिद्धियों के साथ एकाकार करते हैं। यही अपने अंदर 9 दुर्गा का जागरण है। माँ की शक्ति का अंतःकरण में प्रकटीकरण है। अंतर ज्योति का जागरण है। त्रिनेत्र का प्रकट होना है। आदि शक्ति, पराशक्ति की अनुभूति करना है। जब अपने अंदर शक्तियों की अनुभूति हो जाती है, माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है, तभी पूरा ब्रह्मांड, दृश्य अदृश्य जगत, ये सब परब्रह्म का ही स्वरूप दिखता है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सुख दुख, ये सारे द्वंदात्मक विभेद समाप्त हो जाते हैं।
आइए माँ का आवाहन करें, माँ की शक्ति को अंतःकरण में जागृत करें और नव दुर्गा के इस पावन उत्सव को पूरी आध्यात्मिक गरिमा के साथ आत्मसात करें।